Good morning students. Today in this video I am explaining exercise 6.5. Student see the question number 1. Find the sum of first 9/5 and 2/5. इसको क्या करना है, सम करना है. तो इट्स अ लाइक फ्रैक्शन, इट्स एन इजी क्वेश्चन. देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9/5 प्लस 2/5 सम करना है हमें. तो एलसीएम आ गया कितना, 5 आ गया. 9 प्लस 2 11/5. जब डिवाइड करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना आएगा, 2 होल 1/5. क्लियर. थर्ड पार्ट 2 होल 1/3 प्लस 3 होल 1/3 प्लस 1/3. फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. जो मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है इसमें किस में चेंज कर लिया हमने, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. देन सम इट. 7/3 प्लस 10/3 प्लस 1/3 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया, सेम डिनोमिनेटर कितना है, सेम है. तो अपॉन 3 लिखकर ऊपर क्या कर देंगे, 7 प्लस 10 प्लस 1. तो क्या आ गया, 18/3 आ गया. बाई डिवाइडिंग 18/3 इक्वल टू 6. क्लियर. सीधा क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट में हमें प्लस करना था, सेकंड में हमें क्या करना है, माइनस करना है. फर्स्ट पार्ट 13/15 माइनस 7/15. इसे भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 13/15 माइनस 7/15. एलसीएम कितना आ गया, 15, बिकॉज इट इज अ लाइक फ्रैक्शन. 13 माइनस 7 इक्वल टू आ गया 6/15. बाई डिवाइडिंग 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2/5. क्लियर. देन सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 3 होल 3/4 माइनस 2 होल 1/4. इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में. 15/4 माइनस 9/4. एलसीएम लिख लिया हमने 4, 15 माइनस 9. By simplify this equation we will get 6/4. By dividing it with same number 2 3 जा 6, 2 2 जा 4. क्या आ गया, 3/2. By dividing it we will get the mixed fraction that is 1 whole 1/2. Clear. सीधा क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई. ये हमें सिंप्लीफाई करना है. इसमें आपको प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा. देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सीधा क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 5 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/2 माइनस 1/2. फर्स्ट भी चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन. तो 11/2 प्लस 5/2 माइनस 1/2. एलसीएम कितना आ गया, 2, 11 प्लस 5 एज इट इज लिख लेंगे माइनस 1/2 को. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 16/2 माइनस 1/2. देन एलसीएम क्या आ गया, 2, 16 माइनस 1. सॉल्व करने के बाद 15/2. इसको सॉल्व करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आया, 7 होल 1/2. क्लियर. सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 7/24 प्लस 9/24 माइनस 1/24 प्लस 11/24. फर्स्ट एलसीएम हमने क्या ले लिया, 24 ले लिया. सेम डिनोमिनेटर है इसलिए क्या ले लिया, 24. इसे क्या लिख लिया, 7 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 11. देन स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. 1 स्टेप में आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. 1 स्टेप में आप दोनों चीज़ मत करिएगा, प्लस एंड माइनस बोथ एक साथ मत करिएगा. नहीं, इससे आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो 7 प्लस 9 कितना हो गया, 16. बाकी मैंने क्या करा, एज इट इज उतार दिया, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, एक ही सिंप्लीफाई करूँगी मैं, या तो प्लस करूँगी या माइनस करूँगी. 16 माइनस 5 अनदर स्टेप में मैंने क्या लिख लिया, 15 प्लस 11 upon 24. Then 26 upon 24. By simplify it we will get 13/12, and by dividing it we will get the mixed fraction that is 1 whole 1/12. Clear. Friends, do the remaining parts of question number 1, 2 and 3 yourself. See the question number 4. Subtract the sum of 2 whole 3/5 and 1 whole 2/5 from 7 whole 3/5.
पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है फ्रॉम, और इसमें से क्या करना है, लास्ट वाले में से माइनस कर देना है। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ 2 होल 3/5 एंड 1 होल 3/5 सम इज इक्वल टू 13/15 प्लस 7/5। इसको चेंज कर लिया, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को मैंने किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। तो क्या आया, 13/5 आया, 7/5 आया। ऐड करने के बाद एलसीएम ले लिया मैंने 5, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस हैं। 13 प्लस 7 इजकल टू 20/5। देन डिफरेंस हमें किस में से माइनस करना था, 7 होल 3/5 माइनस 20/5। फर्स्ट वी चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, 38/5 माइनस 20/5। देन एलसीएम आ गया 5, 38 माइनस 20 इक्वल टू 18/5। बाई डिवाइडिंग इट वी विल गेट द मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेट इज 3 होल 3/5। क्लियर? सी द क्वेश्चन नंबर 5। एड 2 होल 3/8 टू द डिफरेंस ऑफ 7 होल 5/8 एंड 3 होल 3/8। स्टूडेंट, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस। इन दोनों के माइनस करने के बाद हमें क्या करना है, जो आए उसको ऐड करना है इसके साथ, 2 होल 3/8 के साथ। क्लियर? लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। फिफ्थ, फर्स्ट वी फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ 7 होल 5/8 एंड 3 होल 3/8। 7 होल 5/8 माइनस 3 होल 3/8। By changing the mixed fraction into fraction, we will get 61/8 minus 27/8. By simplify it, we take the LCM, that is 8, and in the numerator we can return 61 minus 24. By simplify this equation, we will get 34/8. So 34/8 is the difference of 7 whole 5/8 and 3 whole 3/8. Then the 34/8 with 2 whole 3/8. Student, first we change the mixed fraction into fraction. Then 19/8 plus 34/8. Then take the LCM 8, and in the numerator we can return as 19 plus 34. By simplify it, we will get 53/8 equal to 6 whole 7/8, 6 whole 5/8. Clear? Its answer according to question. Hence 7 whole 5/8 minus 3 whole 3/8 ब्रैकेट में प्लस 2 whole 3/8 equal to 6 whole 5/8. Okay? See the question number 6th. Jayant bought 4/5 kg of dry fruits. He ate 2/5 kg. How much of dry fruits was left? स्टूडेंट्स, जो जयंत है उसने इतने ड्राई फ्रूट्स, हमें केजी किस में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है। 4/5 केजी ड्राई फ्रूट्स के क्या करे खरीदा, और उसने 2/5 केजी उसके पार्ट खा लिया, तो उसके पास कितना बचा। तो कैसे होगा, इट्स द वेरी सिंपल। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। टोटल वेट डेट जयंत वॉट इक्वल टू 4/5 केजी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जयंत एट 2/5 केजी। वेट ऑफ ड्राई फ्रूट लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से माइनस कर देंगे 2/5। यूनिट विल बी द सेम, तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगा देंगे, केजी लगा देंगे। 4/5 माइनस 2/5। ओके, टेक द एलसीएम। बाय सिंप्लीफाई इट, टेक द एलसीएम 5 बिकॉज इट्स अ लाइक फ्रैक्शन। 5 ले लिया हमने, तो ऊपर क्या आ गया, 4 माइनस 2 केजी। Then by simplify it, we will get 2/5 kg. Hence 2/5 kg of dry fruits were left. Clear students? Sunil did 3/7 of his homework on Saturday. सुनील ने अपना जो काम है 3/7 कब कर लिया, सैटरडे को कर लिया, एंड 2/7 ऑन संडे। 2/7 पार्ट कब कर लिया, संडे को कर लिया।
हाउ मच ऑफ द होमवर्क डिड ही डू ओवर द वीकेंड? सुनील ने कितना टोटल काम किया ओवर द वीकेंड? तो इट्स सिंपल, इसमें हमें टोटल करना है। टोटल होमवर्क डन बाय सुनील इक्वल टू 3/7 प्लस 2/7। एलसीएम आ गया 7, 3 + 2 ऊपर आ गया, इक्वल टू आ गया 5/7। हैंस सुनील डिड 5/7 ऑफ हिज होमवर्क ओवर द वीकेंड। क्लियर? वीकेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? सैटरडे एंड संडे। वही हमें गिवन है, सैटरडे का गिवन है एंड संडे का गिवन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, मिसेस सूद bought 5 whole 1/2 liters of milk. Out of this 3 whole 1/2 liters was consumed. स्टूडेंट्स, जो मिसेस सूद है उन्होंने इतना होल लीटर मिल्क क्या करा? खरीदा। उसमें से इतना कंज्यूम खर्च कर दिया, यूज कर लिया। हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद हर? तो लेफ्ट आया। लेफ्ट आपने जब भी आप इस छोटी क्लासेस में होंगे तो आपको सिखाया जाता है कि लेफ्ट मीन्स होता है माइनस। हाउ मच, तो उसके पास कितना मिल्क बचा? तो लेफ्ट आ रहा है तो ऑफ कोर्स माइनस होगा, तो लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना मिल्क बचा? तो 5 होल 1/2 में से हम 3 होल 1/2 माइनस करेंगे। बाकी का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेस्ड बाय मिसेस सूद लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू। स्टूडेंट्स, ऑलवेज राइट द स्टेटमेंट वेन एवर यू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, इक्वल टू 5 होल 1/2 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड 3 होल 1/2 लीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट माइनस कर दिया दोनों को, और लीटर्स क्या कर लिया? ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। तो वाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करा हमने। फ्रैक्शन में तो आया हमारा 11/2 माइनस 7/2। एलसीएम लिया 2, 11 माइनस 7 लीटर्स। Then we will get 4/2 liter by dividing it with same number, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. We will get 2 liters. Hence 2 liters of milk is left with her. Clear? See the question number 9th. A piece of wire 8 holes 4/9 meter long is cut into 2 pieces. एक कोई पीस है वायर का, उसको हमने कट कर दिया 2 पीसेस में। वो कितना लंबा था? इतना लंबा था। इफ वन पीस की हमें लेंथ दे रखी है इतनी है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पीस? दूसरी पार्ट की लेंथ क्या होगी? तो टोटल लेंथ हमें पता है वायर की, वन पीस की लेंथ पता है, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो अदर पीस की भी लेंथ हमें क्या पता चल जाएगी। द 9th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अदर पीस इज इक्वल टू 8 होल 4/9 माइनस 3 होल 5/9 मीटर। आप जो भी यूनिट है वो सेम है, अलग अलग ना लिखने की बजाय ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में। वी विल गेट 76/9 माइनस 32/9 मीटर। By simplify it, we will get 76 minus 32/9 meter is equal to 44/9 meter. By dividing it, we will get the mixed fraction, that is 4 whole 8/9 meter. Hence, the length of the other piece of wire is 4 whole 8/9 meter. Okay, students. See the question number 10th. Naresh bought 2 whole 2/3 kg of sugar. Ramesh bought 3 whole 1/3 kg of sugar, and Sunil bought 4/3 kg of sugar. Find the total weight of sugar bought by them. नरेश ने इतनी जो शुगर खरीदी केजी, रमेश ने इतनी खरीदी, सुनील ने इतनी खरीदी, तो टोटल वेट सबने मिलाकर कितना खरीदा? तो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सो सी हाउ टू सॉल्व इट। वेट ऑफ शुगर बॉट बाय नरेश इक्वल टू 2 whole 2/3 kg. वेट ऑफ शुगर बॉट बाय रमेश 3 whole 1/3 kg. वेट ऑफ शुगर बॉट बाय सुनील इक्वल टू 4/3 kg. टोटल वेट ऑफ शुगर बॉट बाय देम
इक्वल टू 2 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/3 प्लस 4/3 ब्रैकेट के बाहर kg, क्योंकि इट्स अ कॉमन यूनिट फॉर ऑल ऑफ देम. फर्स्ट देन change the mixed fraction into fraction 8/3 10/3 4/3 and bracket के बाद kg. then take the LCM that is 3 क्योंकि it's a like fraction. ऊपर आ गया 8 प्लस 10 प्लस 4 ब्रैकेट के बाहर kg. by adding it we will get 23 and upon 3 kg. By dividing it we will get mixed fraction that is 7 whole 1/3 kg. Hence total weight of sugar what is 7 whole 1/3 kg. Clear students? 10th question. Your exercise 6.5 is completed here. So I hope you understood this exercise. Thank you students.